अब मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि शहीद आजम भगत सिंह के दिल का जो दर्द था कि इंडियन पुलिस एक्ट 1860 वाला कानून बदल जाना चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद, लाला लाजपत राय को जिस अंग्रेजी कानून के तहत लाठियां मारी गई, पुलिस ने उनको पीटा और उनकी मृत्यु हुई, वो कानून आज़ादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे अंग्रेजों के ज़माने में चलता था। अभी भी पुलिस अधिकारियों को राइट टू ऑफेंस है और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। अभी भी पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है। जैसे अंग्रेजों की पुलिस भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती थी, वैसे ही आज़ाद भारत की पुलिस भी भारतवासियों पर लाठी चार्ज करती है। जैसे अंग्रेजों की पुलिस गोलियां चलाती थी, वैसे ही भारत की पुलिस गोलियां चलाती है। पुलिस की गोलियों में लोग मारे जाते हैं, लाठी चार्ज में लोग घायल हो जाते हैं। कानून वही चल रहा है जो 1860 में बना था। बस अंतर इतना ही है कि पुलिस को लाठी चार्ज करने का आदेश देने वाले पहले गोरे अंग्रेज थे, अब पुलिस को लाठी चार्ज का आदेश देने वाले काले अंग्रेज हो गए हैं। व्यवस्था वही है, कानून वही है, नीतियां वही हैं। इसलिए हम भारत स्वाभिमान वाले ये मानते हैं, आज़ादी है कहाँ? आज़ादी तो अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस को थी, आपको मारने की, पीटने की। वो आज़ादी आज 63 साल के बाद भी पुलिस को है, आपको मारने की और पीटने की। इस देश में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो हम गवार नहीं कर पाते। थोड़े दिन पहले मैंने टेलीविज़न चैनल पर एक खबर देखी, शायद आपने भी देखी हो। दिल्ली में भारत देश के अंधे लोगों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया था, थोड़े दिन पहले की घटना है। एक संगठन है हमारे देश में, उसका नाम है नेशनल ब्लाइंड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय अंध लोगों का संगठन। उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी कुछ मांग भारत सरकार के सामने रखने के लिए प्रदर्शन किया था और मांग बहुत साधारण सी थी कि अंधे लोग अकेले कहीं यात्रा नहीं कर सकते, उनके साथ किसी न किसी एक व्यक्ति को साथ में रहना पड़ता है। तो उनकी ये मांग थी कि उनके साथ जो भी व्यक्ति यात्रा करे उसको टिकट ना लेनी पड़े, क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा है, उस अंधे व्यक्ति को सहारा देने के लिए यात्रा कर रहा है। इतनी सी मांग उन्होंने रखी थी सरकार के सामने। और इसके लिए दिल्ली में एक स्थान है जंतर मंतर, वहाँ पर उन्होंने एक प्रदर्शन आयोजित किया था। मैंने उस दिन समाचार में देखा मेरी आंखों से, पुलिस ने उन अंधे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया था, जो भाग नहीं सकते अपने को बचाने के लिए, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं देख रहा था पुलिस लाठियों से मार रही थी और वो हाथों से एक दूसरे को टटोल टटोल कर उन लाठियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। 17 लोग उसमें घायल हुए थे, खून उनको निकल रहा था, लेकिन पुलिस पूरी बर्बरता से उनको पीट रही थी। उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था, भारत आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं, हमारे देश में स्वराज्य आ गया है क्या? लाला लाजपत राय को जिस बेदर्दी से पुलिस पीटती थी, आज भी देश के लोगों को उसी बेदर्दी से पीटती। कानून अगर नहीं बदला, व्यवस्था अगर नहीं बदली, तो आज़ादी का कोई अर्थ नहीं। एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको पोलियो हुआ है और उनके पांव काम नहीं करते। वो बाइसिकल पर, ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो ऐसे कुछ हज़ार लोगों ने एक बार दिल्ली में अपनी मांग के लिए कुछ जानकारी देने के लिए प्रदर्शन किया था। पुलिस ने उन पर भी लाठी चलाई थी, 24 लोग घायल हुए थे उसमें। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, राजस्थान में सरकार एक चला करती थी जो अब चली गई, अब भूतपूर्व हो गई वो सरकार। उस सरकार ने राजस्थान में एक नियम बना दिया, नीति बना दी, हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए। ये नीति जिस सरकार ने बनाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वदेशी की बात, राष्ट्रवाद की बात, संस्कृति की बात, सभ्यता की बात करने वाले लोगों ने नीति बनाई राजस्थान में, हर गांव में शराब की दुकान होनी ही चाहिए। क्यों? मुख्यमंत्री का आदेश है, हर गांव में शराब बिकनी चाहिए। तो किसानों ने इसका विरोध किया था
और किसानों ने ये कहा कि हमको शराब नहीं चाहिए, पीने का पानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कटोकटी है, कमी। उन्होंने कहा हमारे खेत को पानी चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए, हमको शराब नहीं चाहिए। तो इसके लिए किसानों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के ऊपर राजस्थान की मुख्यमंत्री का आदेश हुआ, पुलिस ने गोलियां चलाईं, 21 किसान मारे गए उसमें। उनका अपराध क्या था? किसानों ने सिर्फ ये कहा था कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमें पीने का पानी चाहिए। पुलिस ने उस दिन बर्बरता दिखाई अपनी। उस दिन भी मैंने अपने आप से पूछा, देश आज़ाद हो गया है क्या? हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या? और एक घटना सुनाता हूँ, ये तो बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। वहाँ एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है नंदीग्राम। उस नंदीग्राम के किसानों ने अपनी ज़मीन बचाने के लिए एक आंदोलन किया था। सरकार उनकी ज़बरदस्ती ज़मीन छीन रही थी। किसानों का कहना था ये ज़मीन हम नहीं बेचेंगे क्योंकि इस पर हम खेती करना चाहते हैं। सरकार ने ज़बरदस्ती करके ज़मीन छीनी, किसानों ने विरोध किया, पुलिस ने उन किसानों पर गोलियां चलाईं और 20 किसान उसमें मार डाले उन्होंने। बंगाल की सरकार कम्युनिस्ट सरकार थी जिन्होंने ये आदेश दिया गोली चलाने का। और कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हम सर्वहारा के लोग हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, फिर भी गरीबों पे गोलियां चली और उनको मार डाला गया, ज़मीनें ज़बरदस्ती उनसे छीनी गई। उस दिन मैंने सोचा, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या कम्युनिस्ट पार्टी, क्या जनता दल, क्या कोई, सभी पार्टियों की सरकारें वैसे ही व्यवहार करती हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे।